नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा जाए एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज क्या कुछ खास है आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, देखिए यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया दोस्तों, एंड दिस इज द सन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है और उनके अगेंस्ट जो शत्रु हैं, जो भी उनके एनिमीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे रिवर्स आया है, एंड दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ये रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, थोड़ा सा मैं इसको विजिबल, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक कार्ड को हम गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड आया है और ये रिवर्स आया है। तो दोस्तों ये कार्ड रिवर्स आया है और कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपके शत्रु बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनका जो सूरज है वो ढल चुका है। देखिए रिवर्स सन का आना ये साफ इंडिकेशन है कि जो सच है वो छुपाया गया है। यहाँ पर फेक हैप्पीनेस दिखाई जा रही है ऊपर से, और अंदर ही अंदर एक डर बना हुआ है, जैसे इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ कि इन्हें अब डर इस बात का है कि वो गलत सबके सामने आने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे हर किसी का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। तो चाहे कितनी भी कोशिश ये कर लें, लेकिन मुझे जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है दोस्तों कि बारी सबकी आएगी, क्योंकि जो हिसाब है वो अब टलने वाला नहीं है। तो अब तक बहुत कोशिश की इन्होंने, जैसे तैसे करके समय को खींचने की कोशिश की है, लेकिन ये कार्ड साफ दिखा रहा है जो भी आपके खिलाफ, जो भी मतलब नैरेटिव इन लोगों ने बनाया, जो भी झूठ फैलाया, वो कहीं ना कहीं अब खुद उन्हीं पर भारी पड़ रहा है दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना वजह इरिटेटेड रहते हैं, बात बात पे डिफेंसिव हो जाते हैं। ये वही लोग हैं। देखिए आपके शत्रु कहीं ना कहीं अब जो उजाला था इनके जीवन में, उस लाइट में आने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि जो डेविलिश पावर की पूजा करते हैं, ऐसे डेविल्स को पूजते हैं और लाइट से कोसों दूर हैं, सीधी सी बात है उनके जीवन में अंधकार तो आना ही था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सच सामने आया तो ये जो झूठा मास्क इन्होंने पहन रखा है दुनिया वालों के सामने, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा।
और आप में से कुछ लोग के लिए अगर ये कोई लीगल बैटल चल रहा है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको डर इस चीज़ का ज़रूर है कि जो भी इन्होंने झूठे एविडेंस या जो भी झूठी चीज़ें आपके अगेंस्ट बनाई हैं, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इनको डर है। बात अगर रिश्तों की है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जीवन में, तो वहाँ पर भी साफ दिख रहा है कि इसमें जो भी तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, जो भी थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाहरी इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस में आने के कारण इस पर्सन ने आपसे दुश्मनी की। और अब कहीं ना कहीं इन्हें डर इसी बात का है कि वक्त आने पर अब जो सज़ा मिलनी है या जो भी फेस करना है वो इन्हें करना है, उस तीसरे इंसान को नहीं करना है जिसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने गलत स्टेप्स उठाए आपके अगेंस्ट। देखिए दोस्तों, अब अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, और यहाँ पर ये कार्ड सीधा आया है। पहला कार्ड रिवर्स आया था, अभी ये जो दूसरा कार्ड है ये सीधा है, अपराइट आया है। तो दोस्तों ये कार्ड साफ बताता है कि आपके खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं बल्कि मैनिपुलेशन और डिसेप्शन का रास्ता चुना गया। पीछे से बातें बनाई गई, आधी सच्चाई बताई गई और कहीं ना कहीं स्मार्ट दिखने वाली चालें चली गई। लेकिन दोस्तों 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड यही बात बता रहा है कि जो इंसान चोरी से जीतना चाहता है ना, वो पूरी जीत कभी नहीं ले पाता। और ज़्यादा दिन ये झूठ टिकने वाला वैसे भी नहीं था दोस्तों। देखिए, आपके शत्रु ने आपको अंडर एस्टिमेट ज़रूर किया, लेकिन उन्हें अक्ल ये नहीं आई कि ये जो टाइम है, जिस टाइम में भी उनको लग रहा था कि इनके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी थी, ये सोचना। उन्हें लगा कि आप सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसी तरीके से ये चालाकी से सारा खेल खेलेंगे और आपको कभी कुछ पता नहीं लग पाएगा। लेकिन दोस्तों सच ये है कि आप सब देख रहे थे, बस रिएक्ट नहीं कर रहे थे। यानी आपको शुरू से ही पता था कि ये खेल कौन खेल रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, आपने भी यही सोचा होगा कि जब तक हर चीज़ खुलकर सामने ना आ जाए या फिर जब तक टाइम ना सही आ जाए, तब तक रिएक्ट करना सही नहीं होगा, जो आई थिंक एक सही स्ट्रैटेजी थी आपकी। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स आया है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी बात को यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये सबसे पहले अगर आप देखें ना, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आए है, इसका मतलब ही यही है कि जैसे जो डर है वो बाहर आ रहा है। यानी जो एंजाइटी उन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी, अब कहीं ना कहीं वही एंजाइटी उन्हें रात में सोने नहीं दे रही है दोस्तों। एक जैसे डिप्रेशन का ये शिकार हो गए हैं। और ये एनर्जी बताती है कि आपके शत्रु इस समय गिल्ट में है। उन्हें कहीं ना कहीं एक डर भी है कि जो किया उसका जो रिज़ल्ट है अब सामने आने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये इधर उधर ट्राई कर रहे हैं लोगों से मिलना जुलना, आपके ख़िलाफ़ क्या और किया जा सकता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, तो रिवर्स होने का मतलब ही यही है कि छुपा हुआ जो डर है दोस्तों, वो सरफेस पर आना तय है। स्लीपलेस नाइट्स मुझे दिख रही हैं इन लोगों के लिए, और अंदर ही अंदर ये लोग टूट गए हैं। जैसे वो हिम्मत नहीं रहेगी जो पहले कभी हुआ करती थी। और आपने शायद नोटिस भी किया होगा दोस्तों कि कुछ लोग अचानक साइलेंट हो गए हैं आपके अराउंड, बिल्कुल चुप। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई रिएक्शन, ना आना ना जाना, सब कुछ जैसे अचानक से बंद हो गया है। और या फिर ओवर रिएक्ट करने लगे हैं। दोनों में से जो भी सिचुएशन है, वो इसी चीज़ को दिखाता है कि ये प्रेशर है जिसके कारण से ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। या तो एकदम चुप ही हो गए होंगे, या तो बिल्कुल ही अचानक से आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे होंगे। देखिए, आप इस फेज़ से कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। कभी एक टाइम था कि शायद ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे थे, क्योंकि आपके भी ऊपर इसी तरीके से इन लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, बाहरी तनाव बहुत ज़्यादा पैदा किया गया आपके लिए। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये वो दौर है जिससे आप बाहर निकल चुके हैं, और ये लोग अब इसी दौर से गुज़र रहे हैं। और ये लोग साफ दिख रहा है कि ये इसी फेज़ में एंटर कर चुके हैं, और ये सारी चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ कार्ड की। यहाँ पे जो चौथा कार्ड आया, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी अगर आप देखें तो ये सीधा कार्ड आया है, ये रिवर्स नहीं है। तो दोस्तों ये कार्ड भी बताता है कि आपके शत्रु अभी भी कंट्रोल कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठे हैं। एक ऑब्सेशन हो गया है इनको। लेकिन दोस्तों ये जो कंट्रोल है, ये कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि डर से इन्होंने
कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं अभी। इनको जैसे डर है, एक तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल लॉस होने का डर हो रखा है, रिस्पेक्ट जाने का डर इनके अंदर है, पोजीशन हाथ से निकलने का एक डर जैसे इनको सता रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर ऑफ पेंटिकल्स है, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स में जो इंसान यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है, उसे देखिए पकड़े रहता है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता। यानी पेंटिकल्स को ग्रैब करके एक ही प्लेस पर ये पर्सन बैठा हुआ है। तो या तो इन्होंने कुछ ऐसा पैसा कहीं ऐसा लगा रखा है जहाँ पर इनको मुझे लॉस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कह सकते हैं ये कर्मों का कुछ हिसाब किताब भी है। आपके धन को, यानी जो आपका हक हिस्सा था, अगर उसे लेकर इन्होंने इधर उधर खर्च किया या लगाया है तो सीधी सी बात है यूनिवर्स वापस से जो बैलेंस है वो रिस्टोर कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें डर लग रहा है, डर सता रहा है कि ये धन इनसे जैसे छीन उठेगा। यही इन लोगों की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये लोग स्टक हैं और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, और यही मैं कहूँगा जो डिफरेंस है वो हिसाब बनाता है। देखिए दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये पूरी रीडिंग एक ही बात साफ कहती है कि आपने साइलेंस को चुना, और उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ नहीं समझा कि ये जो वक्त है हमेशा हर वक्त वैसा ही वक्त नहीं रहेगा जैसा ये सोच के चल रहे हैं। तो इन्होंने चालाकी को चुना, इन्होंने धोखेबाजी को चुना, इन्होंने इंसानियत को नहीं चुना। इन्होंने, कह सकते हैं कि जो डेविल्स की पूजा करते हैं उनकी कैसी सोच होगी, ऐसी होगी। तो कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने को चूज़ किया, हीलिंग को चूज़ किया, और इन लोगों ने बस यही सोचा कि कितना हम कंट्रोल कर लें, कितना हम लूट लें। तो ये इस तरीके की इनकी मानसिकता है। देखिए, अब ना यूनिवर्स दोनों चॉइसेस का रिज़ल्ट यहाँ दे रहे हैं। आपका डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है और उनका जो डर है वो शुरू हो रहा है। और मैं इसीलिए ये बात बोला शुरुआत में भी कि देखिए बारिश सबकी आएगी, क्योंकि हिसाब अब टलने वाला नहीं है। और ये बात बिल्कुल साफ़ है, जो इन्होंने किया है उसका जो हिसाब किताब है वो बराबर होके रहेगा। ये ज़रूर ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके सिचुएशन संभल जाए, वापस से चीज़ें पटरी पर आ जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि बात इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली है, और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी वापस से बन सकता है। इनफैक्ट इन्होंने जो भी किया है उसका इन्हें पे ऑफ करना ही पड़ेगा। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे नेम इनिशियल्स में क्या कुछ आता है, क्या नेम्स आते हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कुछ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आया है डी आया है, देन वी हैव के, रैंडमली देखते हैं और क्या है, देन वी हैव सी, यहाँ पर देखिए बी आया है, उसके बाद यहाँ पर एस आया है, यहाँ पर एफ आया है, एंड लेट्स सी एम। कितने हो गए, 3 4 5 6 7। चलिए एक और कर लेते हैं, 8 पूरा कर देते हैं। चलिए इसको किनारे रख दे, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं इंक्लूड, वी और टी भी। लेट्स सी, लेट्स मेक इट 10 एच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी, के, सी, बी, एस, एफ, एम, वी, टी, एच। तो इसमें से जिसका भी नाम शुरू होता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में ये भी ज़रूर लिखें, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।